हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 में। तो बात करेंगे अपन राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने अब तक जालोर का इतिहास, रणथंभौर का इतिहास और बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में अपन मारवाड़ के राठौर राजवंश के बारे में बात करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। अपन बात किसकी करेंगे? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की। तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है, उनका नाम है कुलदेवी, उनका नाम है नागणेची माता। नागणेची माता। वैसे बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती है करणी माता, लेकिन अगर क्वेश्चन आए राजस्थान में राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है, तो उसका सही आंसर माना जाएगा नागणेची माता। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं शासकों की। तो इसमें पहले नंबर पे जो शासक थे उनका नाम था राव सिंहा। राव सिंहा 1240 में जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना की। इसी कारण जो राव सिंहा है, इनको राठौड़ों का आदि पुरुष मूल पुरुष तथा संस्थापक कहा जाता है। उसके अलावा 1273 में पाली के मिठू नामक गांव में गायों की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हुए। यहीं पे इनका स्मारक भी बना हुआ है और यहीं से अपन को इनकी जो पत्नी थी पार्वती सोलंकी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो सती हुई थी। तो अपन बात करें जैसे राव सिंहा की पत्नी का नाम बताया मैंने आपको, पार्वती सोलंकी। इन पार्वती सोलंकी के बारे में जो जानकारी है वो अपन को मिठू नामक गांव से प्राप्त होती है। जानकारी इस गांव से इस बात का पता चलता है कि पार्वती सोलंकी जो राव सिंहा की पत्नी थी, वह
सती हुई, सती हुई। तो अपन मारवाड़ के राठौर राजवंश में बात कर रहे हैं राव सिंहा की। तो 1240 में जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना की। इनको राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। 1273 में पाली के मिठू नामक गांव में गायों की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हुए। इसी मिठू नामक गांव में इनका स्मारक भी बना हुआ है और इसी गांव से इनकी पत्नी पार्वती सोलंकी के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है, जो सती हुई थी। उसके बाद में जो मारवाड़ के अगले शासक हैं, मारवाड़ के जो अगले शासक हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। मारवाड़ के जो अगले शासक हैं उनका नाम है राव दुहड़। दुहड़। तो इनके द्वारा क्या किया गया, नगाना बाड़मेर में कुलदेवी नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। और जो राव दुहड़ है, इनके छोटे भाई का नाम था राव धांधल, जो पिता किसके थे, पाबू राठौड़ के। पाबू राठौड़, जो पिता किनके थे, पाबू राठौड़ के, मतलब ये पुत्र थे किसके, राव धांधल के। तो अपन बात कर रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में, जिसमें अपन सेकंड नंबर के जो शासक हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो राव दुहड़, नगाना बाड़मेर में कुलदेवी नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया इनके द्वारा। इनके छोटे भाई का नाम राव धांधल था, जो लोक देवता पाबू राठौड़ के क्या थे, पिताजी थे। अब पाबू राठौड़ के बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन जब राजस्थान के 5 वीरों को पढ़ेंगे उस समय इन पाबू राठौड़ के बारे में चर्चा करेंगे। और राव दुहड़ के पश्चात जो अगले मारवाड़ के शासक थे उनका नाम है राव मल्लीनाथ जी। राव मल्लीनाथ जी के बारे में बात करें अपन, तो इनके द्वारा क्या किया गया, नाकोड़ा बाड़मेर को अपनी कैपिटल मतलब राजधानी बनाया गया। उसके अलावा मारवाड़ के क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अपन बात करें राव मल्लीनाथ जी की। नाकोड़ा बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया गया इनके द्वारा। मारवाड़ के क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके पिता की बात करें अपन, तो पिता का नाम था राव सलखा, माता का नाम जानी दे।
पत्नी का नाम रूपादे और गुरु का नाम उगमसी भाटी, उगमसी भाटी। इनके गुरु का नाम क्या बताया मैंने आपको, उगमसी भाटी। इनकी पत्नी रूपादे के कहने पर जो इन्होंने अपने गुरु थे वो उगमसी भाटी बनाए थे। उसके अलावा जो राजस्थान में सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वह राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला है। तो सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी पशु मेला है जो चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें मल्लीनाथ जी की, तो आपने तिलवाड़ा का नाम सुना होगा। तिलवाड़ा ये कहां पे पड़ता है, बाड़मेर में। और यहां पे बात करें अपन मालाजाल की, मालाजाल ये भी कहां पे पड़ता है, बाड़मेर में। तिलवाड़ा बताया मैंने आपको बाड़मेर में, मालाजाल भी बताया मैंने आपको बाड़मेर में। और इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन इसको मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में राव मल्लीनाथ जी की समाधि है और मालाजाल बाड़मेर में रूपादे की समाधि है। और इन दोनों के जो बीच वाला रीजन है ये मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये थे मारवाड़ के मल्लीनाथ जी। नाकोड़ा बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया गया इनके द्वारा। मारवाड़ के क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पिता का नाम था राव सलखा, माता का नाम जानी दे, पत्नी का नाम रूपादे और गुरु का नाम था उगमसी भाटी। अपनी पत्नी रूपादे के कहने पर इन्होंने उगमसी भाटी को अपना गुरु बनाया। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, राव मल्लीनाथ जी पशु मेला है। उसके अलावा तिलवाड़ा बाड़मेर में राव मल्लीनाथ जी की समाधि है और मालाजाल बाड़मेर में रूपादे की समाधि है। और इन दोनों के बीच वाला जो रीजन है वो मालानी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अब अगले शासक की बात करें अगर अपन, तो उनका नाम है राव चुंडा। मारवाड़ के अगले शासकों में राव चुंडा है, राव चुंडा। तो इनके द्वारा मंडोर को अपनी कैपिटल मतलब राजधानी बनाया गया। चुंडा के द्वारा मंडोर को अपनी राजधानी बनाया गया। इनके एक रानी थी, रानी का नाम बताऊं मैं आपको, तो उसका नाम था किशोर कुंवरी। इनकी राव चुंडा अपनी रानी किशोर कुंवरी के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। जबकि इनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम रणमल था, लेकिन अपनी रानी किशोर कुंवरी के प्रभाव में आकर ये अपने छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। फिर इनके ज्येष्ठ पुत्र
रणमल के द्वारा अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के लाखा महाराणा लाखा से करवा दिया जाता है। रणमल कुछ समय के लिए महाराणा मोकल और कुंभा के संरक्षक रहे, लेकिन इसकी चर्चा अपन मेवाड़ के इतिहास में करेंगे। फिर क्या होता है, जो महाराणा कुंभा है वह कुंभा के द्वारा 1438 में भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी जाती है। रावचुंडा की बात कर रहे हैं अपन, तो मंडोर को अपनी राजधानी बनाया गया इनके द्वारा। इन्होंने अपनी रानी किशोर कुंवरी के प्रभाव में आके अपने छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जबकि इनके बड़े पुत्र का नाम रणमल था। ज्येष्ठ पुत्र रणमल के द्वारा अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा से करवा दिया गया, सशर्त का हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेवाड़ की शासक बनेगी। इस शर्त के तहत जो रणमल था इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के लाखा से करवा दिया था। कुंभा के द्वारा 1438 में भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी जाती है, क्योंकि वैसे ऐतिहासिक स्रोतों के हिसाब से देखें तो ऐसा माना जाता है कि ये जो रणमल था ये मदिरा का काफी मात्रा में सेवन करता था, तो भारमली ने क्या है मदिरा पिला पिला के ही ये जो रणमल थे इनका मामला सेट कर दिया, मतलब फिनिश कर दिया। अब जो मारवाड़ के अगले शासक हैं उनका नाम है राव जोधा। राव जोधा तो जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता तथा नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा 1459 में जोधपुर शहर करणी माता के आशीर्वाद से बसाया। 1459 में जोधपुर शहर करणी माता के आशीर्वाद से बसाया गया इनके द्वारा, और इन्होंने चिड़ियाटुक पहाड़ी पर
पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जिसे गढ़ चिंतामणि या फिर मयूरध्वजगढ़ के नाम से मयूरध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया जोधा के द्वारा, जिसे गढ़ चिंतामणि या मयूरध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें राजिया नामक व्यक्ति को जिंदा दफनाया गया था। इनके एक रानी थी जसमादे, रानी जसमादे द्वारा रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया। तो अपन बात कर रहे हैं राव जोधा की। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता और कुलदेवी नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। 1459 में जोधपुर शहर करणी माता के आशीर्वाद से बसाया गया। चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जिसे गढ़ चिंतामणि या मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रानी जसमादे के द्वारा रानीसर तालाब का निर्माण भी करवाया गया था। अब इसमें से एक क्वेश्चन आ चुका है अभी हुए एग्जामों में, का जोधपुर का किला या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर गढ़ चिंतामणि या मयूरध्वजगढ़ जो किला है ये कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? तो उसका राइट आंसर था चिड़ियाटूप पहाड़ी। इसके बाद में अपन जो जोधपुर के शासक हैं उनमें अगले जो प्रतापी शासक हैं जिनका नाम है राव सातल, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो राव सातल के बारे में ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके बारे में अपन अब चर्चा करेंगे। तो मारवाड़ के शासक की बात करें अगर अपन, तो मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम बता रहा हूं मैं आपको, राव सातल। और इधर बात करें अजमेर की, तो जो अजमेर के शासक थे मल्लू खां, और इसके जो सेनापति उनका नाम था गुड़ले खां। इनके सेनापति बताए मैंने आपको गुड़ले खां। और यहां पे बना रहा हूं मैं एक टेंपल, जैसे कि मंदिर मान लो आप, ये मंदिर मान लो आप, ये मंदिर था। तो मारवाड़ वाले रीजन से कुछ महिलाएं पूजा करने के लिए इस टेंपल में आई, पूजा करने के लिए। इधर से गुड़ले खां रवाना हुआ और इन महिलाओं का अपहरण करके और इन महिलाओं को वापस लेकर कहां पे आ गया? अजमेर वाले रीजन में, ये गुड़ले खां। जब मारवाड़ के राव सातल को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस गुड़ले खां के ऊपर किया अटैक। और युद्ध कौन सा था? वह कोषाणा का युद्ध। कोषाणा का युद्ध कब हुआ? 1492 को, 1492 ईस्वी को यह कोषाणा का युद्ध हुआ। और इसमें राव सातल के द्वारा गुड़ले खां की क्या कर दी जाती है? हत्या। इसकी गर्दन काट देता है गुड़ले खां की, और महिलाओं को वापस आजाद करवा के कहां पे लेके आ जाता है? मारवाड़ वाले रीजन में। इस खुशी में गुड़ले खां की हत्या और मारवाड़ के राव सातल की इस विजय के उपलक्ष्य में मारवाड़ में गुड़ला महोत्सव का
आयोजन किया जाता है, घुड़ला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मारवाड़ वाले रीजन, मारवाड़ के शासक बताए मैंने आपको राव शासन, इधर अजमेर के शासक मल्लू खां के सेनापति थे घुड़ले खां। इनके द्वारा कुछ मारवाड़ की कुछ महिलाएं जब पूजा के लिए आती हैं तो उनका अपहरण कर लिया जाता है। मारवाड़ के राव सातल के द्वारा घुड़ले खां की हत्या कर दी जाती है और महिलाओं को आजाद करवाया जाता है। इसी खुशी में मारवाड़ वाले रीजन में घुड़ला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और युद्ध कौन सा था? वह पोषण का युद्ध, जो कब हुआ? 1492 को हुआ। इसके बाद में जो मारवाड़ वाले क्षेत्र के जो अगले शासक हैं उनका नाम है राव सूजा। उसके बाद में अपन जो चर्चा कर रहे हैं राव सूजा की करेंगे। राव सूजा, इनके बारे में वैसे तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी मारवाड़ के बताए मैंने आपको राव सूजा। और इधर बीकानेर की बात करें अपन, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के जो शासक थे उनका नाम था बीका। बीका, तो इस बीका के द्वारा क्या किया गया? जो मारवाड़ के शासक है राव सूजा, इनके ऊपर क्या किया गया? अटैक किया गया, आक्रमण किया गया, आक्रमण किया गया। फिर क्या किया सूजा ने? राजमाता जसमादे के कहने पर, जसमादे मादे के कहने पर कुछ राजचिन्ह दिए बीका को। कुछ क्या दिए गए? राजचिन्ह दिए गए। राजचिन्ह का मतलब आप ले सकते हो उपाधि से, वर्तमान के समय में देखा जाए तो मेडल से ले सकते हो आप। कुछ सम्मान दिया गया, कुछ राजचिन्ह दिए गए, किसको? बीका को। और राव सूजा के समय में ही जो मेड़ता है, मेड़ता में विरमदेव ने स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना की। मारवाड़ के शासक बताए मैंने आपको राव सूजा, और इधर बीकानेर के शासक बीका। तो बीका के द्वारा राव सूजा के ऊपर अटैक किया गया। राजमाता जसमादे के कहने पर बीका के द्वारा कुछ राजचिन्ह दिए, बीका को कुछ राजचिन्ह दिए गए। राव सूजा के समय में ही मेड़ता में विरमदेव ने स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना की। उसके अलावा एक शासक और पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में अगली क्लास में और शासकों की चर्चा करेंगे। एक शासक और पढ़ते हैं जिनका नाम है राव गांगा। राव गांगा, इनके पुत्र की बात करें अगर अपन तो पुत्र का नाम है मालदेव। मालदेव। अब गांगा के बारे में बताया मैंने आपको, गांगा, और गांगा के बाद में जो इनके पुत्र थे उनका नाम था राव मालदेव। और इधर की अगर बात करें अपन मेवाड़ वाले क्षेत्र में, तो मेवाड़ वाले क्षेत्र में जो गांगा थे इनके समकालीन शासक थे महाराणा सांगा। और इधर दिल्ली की बात करें अपन तो दिल्ली के थे कौन? दिल्ली के थे जहीरुद्दीन बाबर। और दोनों के बीच में युद्ध कौन सा हुआ? आपको पता है, खानवा का युद्ध। लेकिन इसकी जो जानकारी है वो अपन वैसे मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं, लेकिन फिर भी खानवा का युद्ध, इसमें कौन कौन से राजपूताने के कौन कौन से शासक थे जिनके द्वारा सांगा का साथ दिया गया, उन सबकी चर्चा मेवाड़ के इतिहास में करेंगे। अभी केवल खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के अंतर्गत ये खानवा का युद्ध हुआ था। एक तरफ मेवाड़ के महाराणा सांगा, दूसरी तरफ दिल्ली के शासक जहीरुद्दीन बाबर थे।
इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ तो क्या होता है, जो राव गांगा है ये अपने पुत्र मालदेव को सांगा की सहायता के लिए भेजता है, सहायता के लिए भेजता है। और किस प्रथा के अंतर्गत भेजा जाता है, तो सहायता के लिए पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत भेजा जाता है। आपको बताया मैंने मेवाड़ वाले रीजन की बात, तो मेवाड़ के उस समय शासक थे सांगा। दिल्ली के जहीरुद्दीन बाबर खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। बाबर के द्वारा सांगा के ऊपर अटैक किया गया, आक्रमण किया गया इसमें। और सांगा की सहायता के लिए राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा। कौन सी प्रथा के अंतर्गत भेजा, पातीपेरवन प्रथा के अंतर्गत भेजा। और ये जो मालदेव है, ये मालदेव अपने पिता को महल की खिड़की से गिराकर अपने पिता की हत्या कर देता है। इसलिए जो मालदेव है, ये जो मालदेव है, इन मालदेव को पितृहंता पितृहंता शासक भी कहा जाता है। मारवाड़ के इतिहास का पहला पितृहंता शासक था ये राव मालदेव, जिसने अपने ही पिता को महल की खिड़की से गिराकर हत्या कर दी। ये थे मारवाड़ के शासक, जिसमें अपन ने बात की राव गांगा की। इसके पश्चात अपन अगली क्लास में बात करेंगे राव मालदेव की। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।